राधे राधे एवरीवन। आज मैं आप सभी को जय एकादशी या अजा एकादशी की व्रत की कथा सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, इस व्रत को करने से और इसकी कथा को सुनने से हमें हजारों गुना यज्ञ की प्राप्ति होती है, दान पुण्य का फल मिलता है। और कहते हैं कि अगर हमने इस व्रत को कर लिया तो हमें कभी प्रेत योनि में नहीं जाना होता। और इसमें भगवान विष्णु के रूप की पूजा की जाती है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल की पूजा करें। भगवान विष्णु का कोई भी जो स्वरूप आपके पास है आप उसकी पूजा करें। और जब भी हम कथा करें तो हमने सीधे हाथ की तरफ थोड़े से तिल लेकर या फूल लेकर हमें इसकी कथा को सुनना चाहिए। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जय एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जय एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों में से भी मुक्ति मिल जाती है। कभी प्रेत योनियों में नहीं जाना पड़ता। अब जय एकादशी के महिमा की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण प्रिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। देवराज इंद्र ने वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र भी था। ये तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पदंती वंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती के इंद्र की संगीत सभा में माल्यवान को देखा। अपने हाव भाव से पुष्पवती ने माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। माल्यवान भी पुष्पवती के रूप पर मोहित हो गया और गायन के सुरताल भूल गया। संगीत की लय टूट गई। संगीत प्रेमियों को यह बहुत सब बुरा लगा। ये दोनों भी इंद्र की सभा में नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों को गायन हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के विषीभूत हो गए थे। चित्त में भ्रांति आ गई थी, इसलिए शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता था। संगीत की लय टूट गई। संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया था। सभा में उपस्थित देवों को बहुत बुरा लग रहा था और सब देवराज इंद्र भी कुपित हो गए थे। संगीत तो एक कला है और साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना भी अपराध है। इस बात से इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना अपमान समझने से इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया और कहा कि मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा भंग की है। संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है, अतः तुम्हें अब मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तुमने गुरुजनों की सभा में संयम से रहने के नियम को तोड़ा है और लज्जाजनक प्रदर्शन करके गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसीलिए तुम्हें देखने के लिए देवताओं का निवास यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। अब तुम दोनों अधम, पिशाच, असमी और जैसा जीवन व्यतीत करोगे। इंद्र के इस पर श्राप देने पर उन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। श्रापवंश दोनों मृत्युलोक में हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनियों को पाकर अति दुखी हुए। अब वे बीहड़ वनों में भद्दी सूरतें लिए भक्षण करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। हिमालय के शीतल प्रदेश की कंदराओं में उनका जीवन कष्टमय था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनों से बिछड़ने का उन्हें बड़ा दुख था। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी के दिन दोनों ने निराशा से घिर जाने के कारण सवेरे से ही जलपान तक नहीं किया और कोई पाप कर्म भी नहीं किया। वे प्रभु का ध्यान कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगे। कुछ फल खाकर दिन भर वे शुद्ध हृदय से प्रभु का भजन करते रहे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। रात्रि को भी उन्हें ईश्वर का ध्यान बनाए रखा। सारी रात उन्होंने जागरण करके बिताई। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संयोग से यह तिथि जय एकादशी व्रत की थी। इस दिन से व्रत और रात्रि में ईश्वर का जागरण और ध्यान करने से पुण्य का कारण बना। अनायासी उनका यह जय एकादशी का व्रत हो गया था। वस्तु जय एकादशी को के दिन व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति से उनको पिशाच योनि छूट गई। अतः उन्हें पुण्य अनंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की अपनी देह मिल गई थी। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हो गए थे। तब वे दोनों विमान पर बैठकर सर्वलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता और गंधर्व उसकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। सर्वलोक में जाकर उन दोनों ने प्रसन्नता से देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले जैसे रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि में तुमने किस प्रकार से छुटकारा पाया है। अपनी भूल पर पछतावा करता हुआ बड़ी विनम्रता से प्रणाम कर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र,
भगवान विष्णु की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी ये पिशाच देह छूटी है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, परंतु तुम्हें सभी कुल वाले और स्वर्ग के निवासी भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारे वंदनीय रहते हैं। इसलिए आप दोनों अब सभी देवताओं के भी वंदनीय हो गए हो। अब आप दोनों परम आनंद से स्वर्ग लोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका श्राप हमें वरदान बन गया है और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के वर्ष से पिशाच योनियों में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पाकर स्वर्ग में वास करता है। एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ, तप, दान आदि से अधिक फलदायी होता है। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करता है वे अवश्य ही स्वर्ग में वास करते हैं। जिसने जय एकादशी का व्रत किया है और सब प्रकार का दान दे दिया है और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है, उसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निनोष्ट फल का यज्ञ का फल मिलता है। बोलो भगवान विष्णु की जय।